हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कौन थी सुलोचना और उसके पति के मरने के बाद, यानी कि मेघनाद के मरने के बाद सुलोचना का क्या हुआ था। तो आइए जानते हैं इस आज की वीडियो में कि मेघनाद के मरने के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ था। जब मेघनाद ने लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति से प्रहार किया था और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, उसके बाद जब वह मूर्छित अवस्था से जागी थी, तब उस समय लक्ष्मण जी ने सौगंध खाई थी प्रभु श्री राम की कि प्रभु मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ कि आज मैं मेघनाद का वध जरूर करूंगा। ऐसा कहकर जब लक्ष्मण जी युद्ध के लिए गए और उसी दिन उन्होंने मेघनाद का वध कर दिया था। मेघनाद के मरने के पश्चात उसका शरीर तो रावण की मंदोदरी के पास जाकर गिरा था और भुजा उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी थी, और जो सिर था वह रामादल में भगवान श्री राम ने उसे संभाल कर रखने को कह दिया था, क्योंकि प्रभु जानते थे कि उस सिर का उन्हें क्या करना है। जब सुलोचना के पास उसकी पति की भुजा पहुंची तो उसने कहा कि हे प्राणनाथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप युद्ध में मारे गए हो। पता नहीं है भुजा किसी और की भी हो सकती है, इसीलिए आप मुझे यकीन दिलाओ, क्या भुजा आपकी ही है। इस प्रकार के प्रश्न सुलोचना ने मेघनाद की भुजा से किए तो मेघनाद की भुजा ने इशारे से ही कुछ कहना चाहा। इस पर सुलोचना ने एक कागज पेन लेकर उसके हाथ पर रख दिया और उसने कहा कि यदि आप सच में आपके प्राण निकल गए हैं और यह भुजा आपकी ही है तो यह लिखकर बताए मुझे, तब मुझे यकीन होगा, वरना मैं नहीं मान सकती कि मेरे पति जो इतने शक्तिशाली थे वह युद्ध में मारे जाएंगे, क्योंकि उनसे तो ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो विजय हो सके। इस प्रकार की वचन सुनकर मेघनाद की भुजा ने सुलोचना को लिख लिख के सारी बात बता दी। मेघनाद की भुजा ने कागज पर लिखा कि हाँ सुलोचना, ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो तुम्हारे पति से जीत सकता था। किसी को भी विजय प्राप्त नहीं हो सकती थी मेरे रहते हुए, लेकिन इस धरती पर प्रभु विष्णु भगवान का अवतरण हो चुका है। जो मनुष्य रूप में राम लक्ष्मण आए हुए हैं वह भगवान हैं और उन्हीं के हाथों मेरा वध हुआ है। इस प्रकार जब मेघनाद की भुजा ने लिखा तो सुलोचना को विश्वास हो गया कि हाँ मेरे पति ही युद्ध में मारे गए हैं। ऐसा सोचकर सुलोचना अत्यंत विलाप करने लगी और फिर बड़ा ही धैर्य के साथ उठकर मंदोदरी के पास पहुंची। मंदोदरी से उसने पूछा कि हे माता, अब मुझे क्या करना चाहिए। तब मंदोदरी ने कहा कि तुम सती हो और तुम अपने पति व्रत धर्म का पालन कर सकती हो, जो तुम्हें उचित लगे सो तुम करो। तब सुलोचना बोली कि मुझे सती होने के लिए मेरे पति का सिर चाहिए, लेकिन वह तो रामंदल में पड़ा होगा, पता नहीं वह मुझे मिलेगा या नहीं। मंदोदरी ने सुलोचना को समझाया कि श्री राम जो है वह मर्यादा पुरुषोत्तम है, धर्म के रक्षक है। तुम उनके पास जाओ और अपने पति का सिर मांग लाओ। इस पर सुलोचना बोली कि क्या माता, रामंदल में मुझे अंदर जाने दिया जाए, और क्या मेरा शत्रु की बेटे की पत्नी होने से मुझे वहां कोई खतरा तो नहीं होगा। इस प्रकार मंदोदरी ने सुलोचना को समझाया कि नहीं सुलोचना, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और लक्ष्मण तो उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं। इसके बाद तुम्हें किसी से कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि वह
राम की सेना है, राम की सेना में सब धर्म की रक्षा करने वाली है। और रही बात शत्रु की, तो प्रभु श्री राम के ना कोई शत्रु है और ना ही कोई मित्र है। शत्रुता तो हमारे महाराज ने पाल रखी है। मैंने सुना है कि जो राम है वह भगवान विष्णु के अवतार हैं और वह किसी से भी शत्रुता नहीं रखते हैं। इसीलिए तुम रामांगन में निर्भर होकर जाओ और प्रभु श्री राम के दर्शन करके उनसे अपने पति का आशीष ले आओ। इस प्रकार जब सुलोचना ने माता की वजह उन्हें धैर्य और साहस मिला और उन्होंने तुरंत रथ तैयार करके रामन दल में पहुंची। पहले तो बानरों ने रामा दल में आने से इनकार कर दिया, फिर प्रभु राम की आज्ञा पाकर सुलोचना को अंदर जाने दिया। सुलोचना को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और उसने हाथ जोड़कर राम से प्रार्थना की कि प्रभु मैं अपने पति का आशीष लेने आई हूँ। इस पर राम ने कहा कि कौन है तुम्हारे पति? मैं तो नहीं पहचानता, क्योंकि रोज इतने योद्धा मारे जा रहे हैं। तुम्हें ही अपने पति का शीश पहचानना होगा। इस प्रकार सुलोचना ने अपने पति का शीश पहचाना, लेकिन लक्ष्मण ने पुनः कहा कि हम कैसे माने कि यही तुम्हारे पति हैं, और हम तो यह भी नहीं मानते कि एक मरे हुए भुजा कैसे लिख सकती है। क्योंकि जब प्रभु राम ने सुलोचना से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पति यहाँ पर मरे पड़े हैं, तब सुलोचना ने कहा कि मेरे पति की भुजा ने मुझे सारी बातें लिख के बताई थी कि उनका सिर यहाँ रामादल में पड़ा हुआ है। तब लक्ष्मण जी बोले कि मुझे यकीन नहीं है कि एक मरे हुए व्यक्ति की भुजा लिख भी सकती है। आप इसके लिए आपके पास कोई प्रमाण है? अगर तुम इस कटे हुए सिर को हंसा सकती हो तो मैं यह मान लूंगा कि हाँ तुम लिख सकती हो, क्योंकि यदि भुजा लिख सकती है तो कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। तो इस सिर को हंसा के बताओ। इस पर लक्ष्मण जी के व्यग्र वचन सुनकर सती सुलोचना ने अपने पति से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे प्राणनाथ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आई हूँ, लेकिन यहाँ किसी को यकीन नहीं हो रहा है मुझ पर और आप पर, तो आप इन्हें सबूत के तौर पर हंसकर दिखा दीजिए। तब भी मेघनाद का सिर नहीं हंसा। इस पर सुलोचना ने पुनः कहा, हे प्राणनाथ, यदि मैं आपकी सच्ची पतिव्रता पत्नी हूँ तो आप मेरे कहने पर एक बार हंस दीजिए। इस पर भी मेघनाद का सिर नहीं हंसा। तब सुलोचना बोली कि हे प्राणनाथ, यदि मुझे पता होता कि तुम युद्ध में मारे जाओगी तो मैं अपने पिता को तुम्हारी सहायता के लिए बुलवा लेती। ऐसे वचन सुनकर सुलोचना की मेघनाद हंस पड़ा, क्योंकि उसने सोचा कि जहाँ मेरे जैसा योद्धा धराशायी हो रहे हैं और यह अपने पिता की रक्षा की बात कर रही है। ऐसी हंसी के वचन सुनकर मेघनाद को हंसी आ गई और सुलोचना का सतीत्व सही साबित हुआ और भगवान प्रभु राम ने और लक्ष्मण ने उनका सिर, मेघनाद का सिर सती सुलोचना को वापिस कर दिया। इस प्रकार सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सिर वापस लेकर लंका पहुंची और उसने मेघनाद के साथ सती हो गई। यह देखकर रावण अत्यंत दुखित हुआ। तो यह थी सती सुलोचना की कथा। आपको यदि यह पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही धार्मिक और कथाएं लेकर आती रहती हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।